नमस्कार। आज के इस वीडियो में और आज के इस एपिसोड में मैं आपसे एक दो चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगा, उसका जिक्र करना चाहूँगा। सबसे पहले कि 17 सितंबर जो कि कल बीता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था और जिस तरीके से पूरे देश में जन्मदिन मनाया गया है और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को उपहार मिले हैं, गिफ्ट मिले हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये अपने जीवन भर अपने इस जन्मदिन को भुला पाएंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कई दिनों से पिछले सोशल मीडिया पर ये मुहिम चलाया जा रहा था भारत के जो बेरोजगार युवा हैं कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया जाएगा, और वो आज देखने को हमें मिला भी है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ऑफलाइन मतलब कि अलग अलग जगहों पर, खास करके उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर, जैसे मेरठ, आजमगढ़, बनारस और प्रयागराज, इलाहाबाद जो है, वहाँ पर बहुत संख्या में छात्र बाहर निकले और आज के इस दिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया, नारेबाजी भी की। ठीक है। दूसरी तरफ मसाले भी निकाले गए और इस तरह से अपना जो है विरोध दर्ज कराया गया और इस दिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया गया भारत के बेरोजगार युवाओं के द्वारा। दूसरी तरफ ऑनलाइन की अगर बात करें तो ट्विटर पर जो है राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस बहुत ट्रेंड कर रहा था, मतलब नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा था और करीब 40 लाख से ज़्यादा, जो मैंने जब देखा तो 40 लाख से ज़्यादा लोगों ने जो है राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस जो है वो ट्वीट किया हुआ था ट्विटर पर, और इसलिए नंबर 1 पर ये ट्रेंड कर रहा था। मैं उसका स्क्रीनशॉट भी आपको यहाँ पर लगा दूंगा। तो इस तरह से नरेंद्र मोदी एक ऐसी पर्सनालिटी हैं, एक ऐसा व्यक्तित्व है उनका, वो ऐसे व्यक्ति हैं और जिनको कि अपने बारे में बुरा सुनने की आदत नहीं है। वो नहीं चाहते, ये चीज़ उनको पसंद ही नहीं है कि कोई उनके बारे में कुछ गलत बोले, कुछ उनके बारे में लेकर के शिकायत वाली बात करे या उनसे कोई प्रश्न पूछे, उनके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह लगाए। तो जिस व्यक्ति का इस तरह का व्यक्तित्व हो, उसका इस तरह का अगर पर्सनालिटी हो और वो इतने बड़े पैमाने पर अगर अपना जन्मदिन के दिन में अगर इस तरह से विरोध का वो सामना कर रहा है, वो देख रहा है, तो निश्चित तौर पर ये उसके लिए बहुत ही बड़ी चिंता की सबब होगी। और मुझे यकीन है इस बात का कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बहुत ही निराश होंगे और वो एकांत में ज़रूर इसके ऊपर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे कि हम जो है देश के साथ क्या कर रहे हैं कि इतने युवा भारी संख्या में हमसे नाराज और असंतोष हो चुके हैं। तो इस तरह से ये पहली चीज़ थी। दूसरी चीज़ ये है कि केंद्र में जो बीजेपी की एक सहयोगी दल है, अकाली दल, उनकी उनकी एक मंत्री थी जो केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर थी, हरसिमरत कौर बादल। उन्होंने जो है केंद्र सरकार के अपने कैबिनेट मिनिस्ट्री से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा क्यों दिया है? क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा जो अध्यादेश लाया गया है किसानों को लेकर के, 2-3 अध्यादेश लाए गए हैं किसानों को लेकर के, तो इस अध्यादेश का पंजाब में काफ़ी विरोध हो रहा था और भी कई जगहों पर काफ़ी विरोध हो रहा है, और अकाली दल जो पंजाब का एक प्रमुख दल है, तो इसीलिए इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो हरसिमरत कौर बादल हैं, उन्होंने केंद्र के कैबिनेट मिनिस्ट्री से अपना रेजिग्नेशन दे दिया है और वो जो केंद्र में फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री में थी और उससे उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो ये जो है नरेंद्र मोदी के लिए दूसरा गिफ्ट है उनके जन्मदिन के अवसर पे। तो इस तरह से जो एक असंतोष की लहर जो चल पड़ी है और जिसकी शुरुआत जो यहाँ के बेरोजगार युवाओं से ही हुआ है, वो एक वर्तमान केंद्र सरकार के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए एक चिंता का सबब है, और इनको जल्दी ही इस दिशा में काम करना चाहिए और बेरोजगार युवाओं के जो समस्या है उसको समाधान करना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा आज के इस वीडियो में, अभी ये 1-2 दिन पहले की न्यूज़ थी कि भारत सरकार ने नया पार्लियामेंट बनाने के लिए ठेका दे दिया है। ठीक है। टाटा और एल&टी, जिसको कि लार्सन एंड टर्बो भी बोलते हैं, तो इन दोनों के बीच में जो है टाटा को नया संसद भवन बनाने का ठेका मिल गया 861 करोड़ का। आपको मैं बता दूं कि जो एल&टी है उसने 865 करोड़ का बोली लगाया था, और
और टाटा ने 861 करोड़ की बोली लगाई थी। तो इसको चूँकि जिसकी बोली कम होती है उसको ठेका दिया जाता है, तो इसीलिए 861 करोड़ के बोली के साथ में नया संसद भवन बनाने का ठेका जो है वो टाटा को दे दिया गया है। नया संसद बनाने से मुझे नहीं लगता है किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो एक प्रश्न चिन्ह लगने वाली बात है वो इसके टाइमिंग को लेकर के है। ठीक है, हमारे देश जो किस तरह के भी संक्रमण से गुजर रहा है, आर्थिक संकट कितना गहराया हुआ है, और लोग जो हैं अपने न्यूनतम ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उसको पूरा करने में उन कसमकस में है। मतलब इतनी दिक्कत हो रही है, लोगों का आमदनी कम हो गया है, नौकरियां चली गई हैं, तमाम तरह की समस्याएं देश में है, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा नहीं है। तो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान न दे करके आप नया संसद भवन बनाने के लिए ठेका दे रहे हैं, तो ये जो है इससे जाहिर होता है कि आपकी प्राथमिकता कहाँ है। ठीक है, आपकी प्राथमिकता क्या है, लोगों की सेवा है या फिर जो है संसद भवन बनाना है, कौन सा ज़्यादा ज़रूरी है। आप संसद भवन बनाते, अगर सब कुछ सामान्य होता देश में, किसी तरह का कोई इस तरह का संकट नहीं था, सामान्य तरीके से अर्थव्यवस्था चल रही होती, तब आप अगर इस तरह की चीज़ें करते तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई आपत्ति होती। लेकिन जिस टाइमिंग में आप ये कर रहे हैं वो जो है वो प्रशंसा के लायक नहीं है। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था। और सबसे बड़ी जो बात है, मुझे जो सबसे बड़ी खुशी है वो इस बात की है कि हमारे देश का जो युवा है, जो बेरोजगार युवा है, वो अंततः अब जागृत हो रहा है, अंततः अब जाग रहा है। और ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जब तक आप अपने हक के लिए लड़ेंगे नहीं तो आपका हक आपको प्राप्त नहीं होगा। हक जो है वो भीख मांगने से नहीं मिलता है, उसके लिए आपको लड़ना पड़ता है, उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं, जैसे कि ट्विटर पर चला करके, ट्रेंड चला करके, या इस तरह से राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मना करके, इसका रिजल्ट क्या होगा ये तो मैं नहीं जानता। इससे कितना जो जो युवा है उसकी बातों को कितना माना जाएगा नहीं माना जाएगा ये आगे की बात है। लेकिन एटलीस्ट कम से कम ये चीज़ की खुशी है कि जो हमारा देश का जो यूथ है, जो युवा है, वो अपने हक के लिए जागृत हो चुका है। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और संघर्ष आपका और आपका लड़ाई, हक की लड़ाई, ये हमेशा जारी रहनी चाहिए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही था। अगले वीडियो के साथ मैं आपसे बहुत ही जल्द मिलूँगा। तब तक से आप लोग अपना ध्यान रखिए और जागरूक बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।